हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29, 30 और 1 जुलाई को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विथ एक छोटी सी न्यूज़ है। ऑल्दो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि देश में इतनी बड़ी वारदात हो गई, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में एक कैनपी जो है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख चुके हैं, ये कोलैप्स कर गई, जिसमें 6 लोग इंजर हो गए और 1 पर्सन की डेथ हो गई। इसके बाद बाकायदा पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बाकी सारे के सारे एयरपोर्ट्स को ये बोला है कि आप अपने स्ट्रक्चरल रेगुलरिटीज का और जो एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, उसका इंस्पेक्शन करें कि कहीं इस तरीके की वारदात, इस तरीके का एक्सीडेंट दोबारा ना होने पाए। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोर सेक्टर जो 8 रिकग्नाइज्ड है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे कि मोस्टली कोल, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सारे सेक्टर कोर सेक्टर्स में है। इसमें बोला जा रहा है अप्रैल में 6.7% की ग्रोथ हुई थी, लेकिन मई में सिर्फ 6.3% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू अ लैंड स्कैम, एक जमीन का घोटाला, जमीन से रिलेटेड बोला जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ऊपर लगाया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और वो जेल में थे इतने टाइम से। फाइनली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, एंड आईड लाइक टू कोट, यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय, उन्होंने ऐसा बोला है, देयर इज रीजन टू बिलीव दैट पिटिशनर इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एज अलेजेड। जैसा बोला जा रहा है, पिटिशनर यहाँ पे जिनकी बात हो रही है दैट इज मिस्टर हेमंत सोरेन ओनली, कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, हमारे पास कारण है कि हम ये बिलीव करें कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वो अंदर गए थे। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था, जो फाइनली 13 जून को सुनाने वाले थे वो, और फाइनली अभी जाके सुनाया है। इसमें मिस्टर सोरेन को उनके एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड सॉलिसिटर जनरल SV राजू अपीयर कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहाँ पर मिस्टर हेमंत सोरेन का ये कहना है कि मेनी पीपल लाइक मी आर इन जेल, इवन द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को रेफर करते हुए उन्होंने बोला इज इन जेल एंड टू गेट जस्टिस इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। पीपल हु आर वर्किंग इन देयर फील्ड विथ ऑनेस्टी, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है आर बीइंग ट्रबल्ड। अब आर बीइंग ट्रबल्ड ऑफ कोर्स ही इज रेफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ये बोल रहे हैं जो ईमानदारी के साथ अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने स्टेट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उनको ज्यादा ट्रबल किया जा रहा है बजाय उनके जो धांधली कर रहे हैं। I will keep fighting for the cause of the people and the tribals and my release is a message। उनका ये कहना है कि मेरे को जो छोड़ा गया है, बाइज्जत बरी किया गया है, ये एक मैसेज है नॉट ओनली टू द स्टेट बट टू द एंटायर कंट्री कि अ कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड अगेंस्ट मी, कि मेरे अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई थी जिसमें मुझ पर आरोप लगाया गया था और मुझे जेल में डाला गया था, और मेरा रिलीज होना ही ये बहुत बड़ा सबूत है, ये प्रूफ है कि ये दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में पिक्चर में ऑपोजिशन लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन द वेल ऑफ द हाउस। ये जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है वेल ऑफ द हाउस ऑन फ्राइडे बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम की इरेगुलरिटीज। तो नीट एग्जाम का बहुत बड़ा इशू कुछ हफ्तों से चलता आ रहा है। नीट बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चे देते हैं, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है इस एग्जाम पे, इसके रिजल्ट पे। कुछ बच्चे तो कई साल तक प्रिपेयर करते हैं, फाइनली इतना सीरियसली अपना फ्यूचर पूरा, मतलब आप समझ लिए हर चीज़ अपनी इसी में लगा देते हैं, और फिर इस तरीके के नेशनल लेवल एग्जाम में जब इस तरीके की धांधली होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं जो दिखाती हैं कि शायद आप एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों का मोटिवेशन तोड़ता है ये। यहाँ पर इस पार्लियामेंट में आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई उमड़ के सामने आई, जिसमें जो अलेज किया गया है, अगेन आरोप लगाया गया है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि इरेगुलरिटीज हुई थी इन द कंडक्शन या इन द कंडक्ट ऑफ नीट एग्जामिनेशन, जिसमें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उन दोनों को ही बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ा, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको। यहाँ काफ़ी ड्रामेटिक मोमेंट भी देखने को मिला, क्योंकि जो कांग्रेस की MP थी, MP फूलो देवी नेता, वो प्रोटेस्ट कर रही थी बाकी ऑपोजिशन के MPs के साथ, और वो बेहोश भी हो गई।
इन अ रेयर इंस्टेंस, ऐसे बोला जा रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड इन द राज्यसभा एंड कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पहली बार ऐसा हुआ, ही वॉज सीन वॉकिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस, और ऐसा बोला जा रहा है दिस वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट एंड दिस वाज अ रेयरिटी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉकड इनटू द वेल ऑफ द हाउस. इसको लेकिन रिफ्यूट किया, इस बात को मना कर दिया कि भाई ऐसा पहले भी हो चुका है. दिस वाज रिफ्यूटेड बाय कांग्रेस चीफ विप जयराम रमेश. ठीक है. अच्छा, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने इशू जब नीट का उठाया तो उनको ये बोल दिया गया कि ये इशू आप तब उठाइएगा मोशन ऑफ थैंक्स के टाइम पे, और उनको लॉन्ग स्पीच बोलने या लॉन्ग स्पीच देने नहीं दी गई. उनका ये कहना था कि वी वांट टू सेंड अ जॉइंट मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट साइड दैट वी कंसिडर दिस इम्पॉर्टेंट एंड टू रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स वी विल हैव अ डेडिकेटेड डिस्कशन. और वो एक लंबी स्पीच देना चाहते थे बट उनको रोक दिया गया और उनको बोला कि मोशन ऑफ थैंक्स के टाइम पे आप बोल सकते हैं. फिर ऐसा भी बोला ऑपोजिशन वाले लोगों ने कि राहुल गांधी का माइक्रोफोन ऑफ कर दिया गया, ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया. बट जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने रीइटरेट करते हुए बोला, मतलब ये बताता है कि पहले भी वो ये चीज़ बोल चुके हैं. उन्होंने ये बोला कि मेरे पास यहाँ पर कोई बटन नहीं है जिससे मैं आपका माइक्रोफोन ऑफ कर सकूँ, तो प्लीज स्टॉप मेकिंग दीज एलिगेशंस. बट नीट एग्जाम के डिस्कशन के ऊपर ही ये काफ़ी बड़ी लड़ाई होती हुई दिखी, एंड आई डोंट थिंक दिस इज द फर्स्ट और द लास्ट सच फाइट इन द पार्लियामेंट. ये अब कुछ टाइम तक शायद कंटिन्यूड चलेगी जब तक इस तरीके के एग्जामिनेशंस में जो करप्शन एंड इरेगुलरिटीज हो रही है इनका फाइनल सोल्यूशन अब नहीं निकल आता. चल काफ़ी टाइम से रही है लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे निकल गई है कि एक तरीके से बोले तो पानी सर के ऊपर जा चुका है. अब इसको सहन करना वुड भी हमारे देश के यूथ और हेंस फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है. ठीक है. अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. बोटैनिकल इंस्टीट्यूट ने सेट आउट किया है, वो एक रेयर फ्लावर्स जो जगन्नाथ टेम्पल में चढ़ाए जाते हैं उसको रिवाइव करना चाहते हैं. ये है लखनऊ में बेस्ड है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च institution has set out to revive endangered flower species used in the 12th century Sri Jagannath temple in Puri, Odisha. A year after NBRI signed a memorandum of understanding MOU Sri Jagannath temple के साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ to cater to the needs of flowers, the country's premier मतलब टॉप पे आने वाला botanical research institute has supplied Moria and Diana, I think it's called, या Davana, pardon me if my pronunciation is wrong, species of flowers. अलग से इसको रेयर स्पीशीज है, हर जगह नहीं पाई जाती, तो इनको अलग से अलग कंडीशंस में उगाया जाता है. MOU साइन करके जगन्नाथ टेम्पल को सप्लाई किए जा रहे थे ये फ्लावर्स. वी आर स्टडिंग वेरियस स्क्रिप्चर्स दैट डिटेल द प्रैक्टिसेस ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल. ऐसा उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है. उसके जो डायरेक्टर हैं अजीत कुमार शासिनी, उनका कहना है कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं बहुत सालों पुराने, और उसके हिसाब से जो रिचुअल फॉलो किया जाता था बहुत पहले के ज़माने में, उसको फॉलो करने में जो फ्लावर्स चढ़ाए जाते थे उनको उगाने का ट्राई कर रहे हैं. द टेम्पल्स रिच ट्रेडिशंस इन्वॉल्व एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लावर्स एंड लीफ, ईच सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक रिचुअल. हर एक रिचुअल के लिए एक अलग फ्लावर सिलेक्टेड है, परफॉर्म्ड इन द टेम्पल. हाउएवर मेनी ऑफ दीज प्लांट स्पीशीज आर रेयर एंड डिफिकल्ट टू प्रोक्योर. इनमें से बहुत सारे लीव्स या फ्लावर्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर हैं और उनको लेकर आ पाना या इजीली मिल पाना, अवेलेबिलिटी उनकी बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये MOU साइन किया था. डॉक्टर शासनी ने ये भी बोला है, वी हैव अंडरटेकन अ मिशन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ दीज सेक्रेड पूजनीय फ्लावर्स. थ्रू दिस एंडेवर वी ऑल्सो एम टू रिवाइव एंडेंजर्ड फ्लोरल स्पीशीज. वही होता है ना, एक तीर से दो निशाने. एक तो टेम्पल में भी स्पेसिफिक रिचुअल्स के लिए स्पेसिफिक फ्लावर्स की जरूरत है, वो काम पूरा होगा. दूसरा कुछ ऐसे फ्लावर्स जो अब धीरे धीरे करके खत्म होने की कगार पे आ गए थे वो भी रिवाइव हो जाएंगे. तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. प्रिजर्विंग बोथ टेम्पल्स ट्रेडिशन एंड ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज प्लांट्स. एज पर द डिमांड, क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल्स ऑफ मैरीगोल्ड, tuberose, tulsi,
जैस्मिन एंड दयाना या द्वाना जिसको बोला जाता है, वर सप्लाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द मातिरोता गार्डन ऑफ द टेम्पल फॉर रेजिंग दीज प्लांट्स फॉर देयर यूज इन वर्शिपिंग। तो टेम्पल के ही गार्डन में इन फ्लावर्स के मतलब इनके फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए गए और वहीं पे इनको रेज किया जा रहा है। द गार्डनर्स आर पीरियोडिकली ट्रेन्ड, जो गार्डनर्स हैं वहाँ पे मालियाँ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है अबाउट द एग्री प्रैक्टिसेस, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से इन फ्लावर्स को उगाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लोटस वैरायटी की बात हो रही है, नमो 108। रिसेंटली आपने अगर ध्यान दिया होगा, पिछले 1 साल के ही अंदर की न्यूज़ है कि नमो 108 वैरायटी ऑफ लोटस, जिसमें एग्जैक्ट 108 पंखुड़ियाँ या पत्तियाँ होती हैं, रिलीज किया गया था बाय CSIR NBRI। ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इन द कोयली बैकुंठ गार्डन ऑफ द टेम्पल। All these aromatic flowers and foliage plants are in much demand in the temple as these plants are in use in daily rituals. Okay? अच्छा, यहाँ अगेन नीट केस में ही झारखंड स्कूल के प्रिंसिपल, उनको अरेस्ट किया गया, CBI ने अरेस्ट किया है। ओएसएस स्कूल के हेड जिनका नाम है अंशुल हक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, एंड वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम। इसके अलावा 6 और स्टेट के जो स्कूल्स हैं वहाँ से 6 और लोगों को भी डिटेन किया गया है। एंड हक ने ये मान लिया है कि क्वेश्चन पेपर एनवेलप हैड बीन टेम्पर्ड विथ, मतलब उसके साथ छेड़खानी की गई थी। तो अब धीरे धीरे करके CBI अब इस केस की जड़ तक पहुंच के ही रहेगा। अगले कुछ टाइम तक हमको न्यूज़पेपर में नीट बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अच्छा, NTA ने साथ ही साथ अनाउंस किया है, क्योंकि UGC नेट भी कैंसिल हो गया था, उसमें भी देखा गया था एग्जामिनेशन के पेपर लीक पहले से ही हो गए थे, तो NTA ने अनाउंस किया है फ्रेश डेट फॉर UGC नेट 2 अदर एग्जामिनेशन। और ये फ्रेश डेट इशू की गई है अगस्त 21 से सितंबर 4 तक के स्लॉट में ये फ्रेश एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो कि कैंसिल कर दिए गए थे डे आफ्टर बीइंग कंडक्टेड ऑन जून 18। अगेन इन्हीं इरेगुलरिटीज की वजह से और इन्हीं जिस तरीके से नीट के एग्जाम में कंडक्ट करने में इरेगुलरिटी हुई, ऐसा UGC नेट में भी एलिगेशंस लगे थे। ऐसा बोला गया था कि यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैड सेड क्वेश्चन पेपर वाज लीक्ड ऑन डार्क नेट एंड सर्कुलेटेड ऑन द टेलीग्राम ऐप। In a shift from earlier pattern, the exam was conducted in offline mode इस बार and on a single day. However, the rescheduled exam will now be conducted according to पहले वाला पैटर्न ही, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, that will be spread across fortnight। जैसे पहले हुआ करता था, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होगी। Now pattern change is not responsible for this गड़बड़ी। What is responsible is of course इस तरीके के कुछ लालची लोग जो बच्चों के फ्यूचर से खेलने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लालच के बारे में सोचते हैं। बट अब UGC नेट ने डिसाइड कर लिया है कि हम पिछले वाले एग्जाम के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे कि ओवर अ फोर्टनाइट धीरे धीरे स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट करेंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक हाई लेवल कमिटी अपॉइंट की गई है, सेंटर ने अपॉइंट की है। अब ये सॉल्यूशंस की बात हो रही है। हाई लेवल कमिटी अपॉइंट की है बाय द सेंटर टू रिव्यू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द बिलीगर्ड NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सबसे बड़ा लांछन, सबसे बड़ा सवाल NTA के ऊपर ही खड़ा हुआ है कि भाई क्वेश्चन पेपर आपने बनाए, डिस्ट्रीब्यूट आपने किए, तो इस तरीके से कैसे इतनी इरेगुलरिटीज हो गई। उसी के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी, हाई लेवल कमिटी बनाई गई है जो बाकायदा बैठ के सजेशंस निकालेगी, रिकमेंडेशंस निकालेगी और फंक्शनिंग देखेगी NTA की। ठीक है, कमिटी चेयर्ड बाय फॉर्मर ISRO चेयरमैन R Radhakrishnan is looking into the examination process and enhancing data security protocols and structure as well as operations of NTA. It has sought feedback. अब कमिटी भी कहीं से तो लेकर आएगी ना फीडबैक, तो it has sought feedback from stakeholders. Stakeholders कौन हो गए? Of course पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो 27 जून के से लेके 7 जून के बीच में innovateindia.mygov.in पर आप भी चाहें तो जाके अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये 7 मेंबर की कमिटी है जो जून 22 को पहली बार मिली एंड
जून 24 को एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली किक स्टार्ट किया अपना रिफॉर्म प्रोसेस. While the reform committee will accept suggestions only till 7th of June, किन किन से पेरेंट्स स्टूडेंट्स कोई भी सजेशन दे सकते हैं कि क्या सुधारा जा सकता है एनटीए में. एस्पिरेंट्स हु सैट फॉर द मेडिकल एग्जाम नीट यूजी will have to undergo counseling process for allocation of seats from July 6 onwards. ये भी उन्होंने बोला है. Despite continuous protests by students over alleged irregularities in the conduct of NEET, first information reports (FIRs) being filed across multiple states and CBI ने नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च किया है. टॉप कोर्ट ने मना कर दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इस सब के बाद भी मना कर दिया है काउंसलिंग प्रोसेस को रोकने से. उन्होंने बोला है जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो काउंसलिंग प्रोसेस में 6 जुलाई से बैठेंगे. While the students had raised suspicion over the increase in high scores in NEET, sources at the Ministry of Education said that high scores were due to question paper being simpler. जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सोर्सेस हैं उनका ऐसा कहना है कि हाई स्कोर इसलिए नहीं आया कि पेपर लीक हो गया था, इसलिए आया क्योंकि पेपर सिंपल सेट हुआ था. विथ मैनी स्टूडेंट्स गेटिंग सिमिलर हाई स्कोर्स एंड इनफ्लेटेड रैंक्स, अ टाई ब्रेकर फॉर्मूला विल बी अप्लाइड. बहुत सारे बच्चों के बहुत हाई स्कोर आया, बहुत हाई रैंक्स आई हैं, तो एक टाई ब्रेकर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा उस केस में काउंसलिंग प्रोसेस में सीट्स अलॉट करने के लिए. ठीक है, तब तक ये जो हाई पावर्ड कमिटी है ये इन इरेगुलरिटीज के ऊपर रिकमेंडेशंस लेगी स्टेक होल्डर्स से एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिफॉर्म प्रोसेस. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. 52 डेज की जो अमरनाथ यात्रा होती है फाइनली स्टार्ट हो गई थी 29 जून को. सिक्योरिटी टाइटन्ड इन कश्मीर वैली, क्योंकि हाल ही में कश्मीर वैली में अगेन जिस तरीके के वायलेंस और इंसिडेंसेस निकल के सामने आए हैं उसके बाद सिक्योरिटी और टाइटन कर दी गई है विथ इलैबोरेट एंड मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग्स इन प्लेस. फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स अराइव्ड इन कश्मीर वैली ऑन फ्राइडे फॉर देयर एनुअल अमरनाथ यात्रा. हर साल जो होती है ये बेस से शुरू होगी और फाइनली वैली से शुरू होकर अमरनाथ टेम्पल तक जाती है. अर्लियर इन द डे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था फर्स्ट बैच ऑफ 4603 पिलग्रिम्स, मतलब यात्री जो पूजा करने के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, उनको पिलग्रिम्स कहते हैं, तीर्थ यात्री. ठीक है, फ्रॉम द यात्री निवास एट भगवती नगर इन जम्मू विथ डिवोटीज रेजिंग स्लोगन्स एंड सिंगिंग हिम्स. Elaborate security arrangements have been put in place for the smooth conduct of the pilgrimage. उनका ऐसा कहना था. This year अमरनाथ यात्रा will be held for 52 days. और इसमें जो तीर्थ यात्री हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रैक करेंगे फ्रॉम द ट्विन बेस कैंप, हमेशा जैसे होता है लोकेटेड इन द साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर टूरिस्ट प्लेस. दिस ईयर्स पिलग्रिमेज इज टेकिंग प्लेस अंडर द शैडो ऑफ मिलिटेंट थ्रेट आफ्टर 9 pilgrims were killed and 33 injured in the Riyasi. अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था जून 9 को with militants attacked when the militants attacked a bus carrying pilgrims from Shiv Khori to Katra. तो अब बहुत हाई और टाइट 3 टीयर की सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर ये अमरनाथ यात्रा हो रही है. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बोला गया है ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी. तो इनका नाम है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. Vikram Misri, he will take charge as the foreign secretary from on July the 15th, and government announced on Friday Mr. Misri, a former ambassador to China, India's ambassador to China रह चुके हैं ये, will succeed current, अभी कौन है फॉरेन सेक्रेटरी, विनय मोहन क्वात्रा. तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है कि अब न्यूली अपॉइंटेड कौन है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किन को रिप्लेस करके ये न्यूली अपॉइंट हुए. ठीक है. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया ने अचीव किया है आउटस्टैंडिंग आउटकम एट FATF इवैल्यूएशन. FATF इज
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका इवैल्यूएशन कंडक्ट किया है. एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड एट द FATF plenary held in Singapore from June 26 to June 28 places India in the regular follow-up category, a distinction shared by only 4 other G20 countries. This marks a significant milestone in the nation's effort to combat money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस हुआ करते थे इंडिया में, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले से अब में बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट है. उसी चीज़ को कमेंडेबल बोलते हुए, अप्रिशिएट करते हुए इंडिया की रैंक बेटर हुई है. एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ऐसा जो प्रेस रिलीज है उनने रीड आउट किया. इन अ स्टेटमेंट FATF ने ऐसा बोला कि द प्लेनरी कंक्लूडेड दैट इंडिया हैज रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस with its requirements. The country's anti-money laundering AML, जिसको बोला जा रहा है countering the finance terrorism CFT and counter proliferation financing regime, was achieving good results, including international cooperation, access to basic and beneficial ownership of information, use of finance. Basically 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है. 2 चीज़ों के बारे में मोस्टली, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. ये दोनों ही चीज़ें बहुत हद तक इंडिया में कंट्रोल में आ चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में. तो इंडिया की रैंकिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है और सिर्फ 4 और G20 कंट्रीज इस कैटेगरी में है जिसमें अब इंडिया को डाला गया है. ठीक है. अच्छा, बहुत छोटी सी न्यूज़ है. फाइनली US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है. तो इन द फर्स्ट डिबेट अमेरिका में थोड़ा अनोखा सीन देखने को मिलता है. दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को आमने सामने खड़ा किया जाता है एंड देन दे डिबेट. तो दे लिटरली डिबेट. इन द फर्स्ट डिबेट एवर बिटवीन अ प्रेसिडेंट एंड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, ईच ट्रेडेड पर्सनल इंसल्ट्स एंड अक्यूज द अदर ऑफ बीइंग हिस्ट्रीज वर्स्ट प्रेसिडेंट. While Biden, speaking rapidly in a soft trailing voice, stumbled on his words often, Trump spoke loudly as he rushed through a list of complaints. दोनों का बोलने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की खड़े होकर सिर्फ इंसल्ट की है. तो बेसिकली एक हिस्टोरिक स्पीच थी. वहाँ पे दोनों, एक प्रेसिडेंट जो अभी हैं और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके, एक दूसरे के सामने खड़े होके और एक दूसरे की सच्चाई चिल्ला के लोगों के सामने, बाइडन थोड़ा पोलाइटली, ट्रम्प थोड़ा चिल्ला के फटाफट से कंप्लेंट्स बता रहे थे और एक दूसरे को हिस्ट्री का वर्स्ट प्रेसिडेंट करार कर रहे थे. अच्छा, मंगोलिया में जो फाइनली डेमोक्रेसी 1990 में बनी थी, काफ़ी ज़्यादा लेट, 6 से भी ज़्यादा डेकेड्स एक ही पार्टी का कम्युनिस्ट रूल चला था. उसके बाद फाइनली अभी जाके वोटर्स इन मंगोलिया आर इन रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी ऑफ मंगोलिया वर इलेक्टिंग अ न्यू पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे इन देयर लैंडलॉक्ड कंट्री, जो चाइना और रशिया के बीच में आती है, टू मच लार्जर अथॉरिटेरियन स्टेट्स. एट स्टेक वर 126 सीट्स, जैसे सबके अपने अपने पार्लियामेंट में होती हैं, इन एन एक्सपैंडेड पार्लियामेंट, 50 मोर देन प्रीवियस इलेक्शंस. पिछले बार से 50 ज़्यादा सीट्स बढ़ गई थी यहाँ पे. द कंटेस्ट वॉज वन बाय मंगोलियन पीपल्स पार्टी इन अ लैंडस्लाइड, मतलब बहुत बड़े मार्जिन के साथ मंगोलियन पीपल्स पार्टी जीत चुकी है. ठीक है. गवर्निंग पार्टी स्टिल अपीयर्स टू होल्ड द अपर हैंड, बट अच्छा, एक छोटा सा स्टैटिक वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है. मंगोलिया बिकेम अ डेमोक्रेसी इन 1990, एंडिंग मोर देन 60 साल का 6 decades of one party communist rule. While people have welcomed the freedoms that came with the end of communist system, many have grown cynical of the parliament. Just give me a second.
Okay. Many have grown cynical of the parliament and its members, seeing them as working mainly to enrich themselves. तो हालांकि काफी लोगों का ये कहना है कि भाई फाइनली डेमोक्रेसी आई, दे सेलिब्रेटेड इट, बट काफियों का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट में जो अब बैठे हैं वो सिर्फ खुद को सर्व कर रहे हैं और किसी को भी नहीं. तो डिवाइडेड ओपिनियन ऑन डेमोक्रेसी एज वेल, बट द ट्रूथ रिमेन्स, मंगोलिया फाइनली अपना एक नया पार्लियामेंट इलेक्ट करके लेकर आई है. चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, फटाफट से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं. सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पूरा इन्वेस्टिगेट करी है नीट के केस को, इन्होंने गुजरात में सर्चेस की रिलेटेड टू नीट लीक केस. वन मोर वहां पे भी गिरफ्तार किया. पिछले में हमने देखा था झारखंड से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को गिरफ्तार किया था, अब गुजरात में भी किया है. 2 men lynched in Kolkata in separate incidents over suspicion of cell phone theft. तो ये बहुत छोटी सी न्यूज़ है, इस तरीके की न्यूज़ आपको जनरली नहीं आती है एग्जाम में. फटाफट से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या न्यूज़ है आपके लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस न्यूज़पेपर में 30th को बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हुई है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है. बोट रेसेस सेट टू एंथ्रॉल रूरल पॉकेट्स ऑफ बंगाल. तो भाई ये क्या हो रहा है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं. विद द साउथ वेस्ट मानसून ग्रेजुअली सेटिंग इन, धीरे धीरे करके आ रहा है, बोट रेसेस विल सून बिगिन इन सेवरल रूरल पॉकेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन मुर्शिदाबाद, नाडिया, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ परगनास. Even though the tradition here does not enjoy the kind of countrywide popularity as enjoyed by the one in Kerala. तो ऑल दो केरला जितनी फेमस नहीं है, बट वेस्ट बंगाल में भी बहुत छोटे छोटे रूरल एरियाज में इस तरीके की बोट रेसेस शुरू हो जाती हैं वंस द मॉनसून स्टार्ट्स, ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये एक बार देख लो, काफी डिले हो गया था ड्यू टू सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज. फाइनली LCA MK1A डिलीवरीज में बिगिन बाय द एंड ऑफ जुलाई. तो यहां पर डिलीवरी कौन कर रहा है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये MK1A, इसकी डिलीवरी कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू द इंडियन एयरफोर्स, आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बिगिन बाय जुलाई एंड. एंड या with officials stating that delay is due to supply chain issues, including that HAL and at General Electric are delivering the engines. One jet is now expected to be handed over by July and 2 officials have independently confirmed. तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो दैट यू शुड रिमेंबर, बहुत ही जल्दी कमीशन होगा इन आवर इंडियन एयरफोर्स. अच्छा, फाइनली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाता है. साइंस से रिलेटेड एक न्यूज है. यहां पे बोला जा रहा है मोर एक्यूरेट वे टीबी स्कैन करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर बेस्ड इन UK एंड US यूजिंग पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, PTO टेक्निक इसको बोला जा रहा है. टीम हैज डेवलप्ड अ न्यू रेडियो ट्रेसर विच इज टेकन अप बाय लाइव TB बैक्टीरिया इन द बॉडी. रेडियो ट्रेसर्स आर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स विच गिव ऑफ रेडिएशन that can be detected by scanners and turned into 3D image. The new radio tracer called FDT enables PET scans to be used for the first time to accurately pinpoint when and where the disease is still active in a patient's lungs. Exactly किस जगह पे कहाँ और कितनी एक्टिव है डिजीज, ये चीज भी पता लगा सकती है ये टेक्नोलॉजी. रिसर्चर्स ने ऐसा बोला है कि they have put the new radio tracer through extensive pre-clinical trials
एंड विथ नो एडवर्स इफेक्ट, कोई भी बॉडी के ऊपर खराब इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी निकल के सामने आई है जिसका नाम है PET, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जो कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को डिटेक्ट करने के काम में आ सकती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। Mr. Ravi Agrawal has been appointed as the new chairman of Central Board of Direct Taxes, CBDT, a top policy-making body of the Income Tax Department, as per notification issued by the Personal Ministry. IRS क्या है ये? 1988 batch IRS. He has been appointed as the chairman. Next, फटाफट से स्पोर्ट्स के न्यूज पर आ जाता है। After years of waiting, finally the long wait is over. India is the world champion again in the classic ICC Men's T20 World Cup final. Sure to be remembered for years to come, India made history with a nail-biting 7-run win over South Africa. तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये जीत हुई है। इंडिया फाइनली क्राउंड चैंपियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप, एंड इस चीज़ का काफ़ी लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, खास तौर पे पिछला जो मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था जिसमें हमको लग रहा था हम 100% जीत ही चुके हैं, बट वी लॉस्ट समहाउ, नोबडी ऑफ अस कुड फॉरगेट, और उसका नथिंग कैन मेक अप, बट शायद इस जीत के बाद वी कैन स्टार्ट टू फॉरगेट दैट वन। उस हार को शायद हम धीरे धीरे करके भूल पाए फाइनली इस जीत के बाद। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया कोहली को, किंग कोहली ऑफ कोर्स, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया बुमराह को। ओके, एंड लास्ट में फर्स्ट के न्यूज़पेपर पे फटाफट से आ जाते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज आर इन इफेक्ट, फाइनली अमेंडमेंट सून टिल द BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, gets a new section on sexual crimes against men and transgender persons. Police can invoke allied charges such as wrongful confinement and physical hurt if they receive such complaints. Union government officials ने ऐसा बोला है कि states are free to bring their own amendments to some provisions of BNSS. और finally तीनों नए laws have been brought into force. As new 3 criminal laws come into effect across the country from Monday, despite objections from the state ruled by non-BJP parties, बहुत सारे non-BJP parties जहाँ पे states हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मनाही के बाद भी फाइनली इसको लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट जो रिप्लेस कर रही है CRPC को, द BNSS प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर एंड कंडीशंस ऑफ अरेस्ट, बेल, एंड जो बेसिकली CRPC का जो काम था वो अब BNSS करेगी। फिर भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस कर रही है 1860 may also be amended soon to incorporate a section on sexual crimes against men, जो कभी IPC में नहीं हुआ करता था। A senior government official said that police officers were being asked to invoke other allied sections under the BNS such as wrongful confinement and physical hurt. And next, Bharatiya Sakshya Sanhita, which replaces the Indian Evidence Act, is the third law which will come into force. These 3 laws, Monday से they have finally come into force. अच्छा, इंडियन डिप्लोमेट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो अपने श्रीलंकन काउंटरपार्ट MUM अली सबरी से मिले ओवर द डेथ ऑफ अ सेलर। हुआ क्या था यहाँ पे? श्रीलंकन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने रिसेंटली समन किया हमारे ऑफिशियल को फ्रॉम इंडियन हाई कमिश्नर इन कोलंबो एंड अपना कंसर्न बताया ओवर द डेथ ऑफ अ श्रीलंकन नेवल सेलर हु वाज अ पार्ट ऑफ पेट्रोल यूनिट दैट वाज सीज्ड in Indian fishing vessel in early hours of 25th of June. He died due to the aggressive maneuvers of an Indian trawler and that had resisted apprehension. तो इस चीज़ के ऊपर वाद विवाद चलता ही आ रहा है। श्रीलंका के साथ हमारा कुछ टाइम से कुछ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, तो इस तरीके के विवाद काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर देखने को आते हैं। ओके, सो भाई लोग, फर्स्ट को भी जैसे कि आप देखें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई हैं,
जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे और हम देखेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ऑन फ्राइडे। So guys, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. आप इस तरीके से बाई वीकली सेशंस अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स वो भी द हिंदू से यूं प्रिपेयर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत खुद से करने की, खुद बैठ के एक एक न्यूज़पेपर की लाइन रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीके में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करना कि भाई रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है। ठीक है, तो ये रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी में जो टाइम वेस्ट होता है ना, ये आपको नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स रेलेवेंट, एग्जैक्टली व्हाट्स इररेलेवेंट इन द क्लास विथ मी। तो बस आपको ये बाई वीकली सेशन अटेंड कर लेना है एंड यू विल बी सॉर्टेड। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।